हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं सिमेट अभिक्रिया और परकिन अभिक्रिया। दो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ाने वाले हैं क्योंकि हमारी नेम रिएक्शन की सीरीज चल रही है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की सीरीज। उसी से रिलेटेड हम आज आपको सिमेट अभिक्रिया और परकिन अभिक्रिया पढ़ाने वाले हैं। जो आपकी सिमेट अभिक्रिया है 2015, 17, 18, 19, 20 में पूछी गई थी, तो ये कई सालों में आई थी, प्रीवियस ईयर में ज़्यादातर पूछी गई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको रिएक्शन करा देते हैं। तो इस रिएक्शन में सबसे पहले इसकी थ्योरी देखेंगे, बाद में इसकी रिएक्शन देखेंगे। तो थ्योरी में दिया हुआ है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। यानी कि विकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या हो जाता है आपका RCOOH को विकार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो हम RCOOH ले लेते हैं और उसकी क्रिया किसके साथ कराई जाएगी? हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराई जाएगी। हाइड्रोजोइक अम्ल आपका क्या कहलाता है? N3H कहलाता है। तो हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराएगी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? प्राथमिक एमीन यानी कि RNH2 प्राप्त हो जाएगा। इसे प्राथमिक एमीन या फिर एल्किल एमीन कहते हैं। और साथ में CO2 और N2 मुक्त हो जाएगा, यानी कि ये गैसें मुक्त हो जाएंगी CO2 और N2। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल आपको कैसे बनाना है। तो एग्जाम्पल बनाने के लिए अब R की जगह पे कार्बन की कोई भी श्रृंखला की चेन रख सकते हैं, कितनी भी लंबी चेन रख सकते हैं कार्बन की। तो हमने R की जगह पे CH3 रख दिया, यहाँ भी R की जगह पे CH3 रख दिया है, तो यहाँ पे एथेनोइक हो जाएगा और यहाँ पे मेथिल एमीन हो जाएगा। तो जब एथेनोइक की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराएगी तो मेथिल एमीन प्राप्त हो जाएगा हमारा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि एथेनोइक से मेथिल एमीन कैसे बनाए, तो आपको हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराकर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करानी है, तो अब आपको मेथिल एमीन प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यहीं से पूछे जाते हैं कि क्या होता है जब एथेनोइक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं। ये वाले क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। और कैसे प्राप्त करें एथेनोइक से मेथिल एमीन कैसे प्राप्त करें, तो ये वाले क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अब परकिन अभिक्रिया देख लेते हैं। तो परकिन अभिक्रिया जो आपकी है 2018, 2022 और 24 में पूछी गई थी। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो इसकी थ्योरी में दिया हुआ है कि जब बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ निर्जल सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो सिनेमिक एसिड प्राप्त होता है। यानी कि जो बेंजल्डिहाइड है उसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो हमारा बेंजल्डिहाइड क्या होता है, यहाँ पे कार्बन की, यहाँ पे बेंजीन ले सकते हैं आप या फिर कार्बन की चैन ले सकते हैं। तो हमने कार्बन की चैन ले ली है C6H5, ये बेंजीन होता है, तो इसे CHO के साथ जोड़ दिया तो बेंजल्डिहाइड हो गया आपका। तो ये यहाँ पे बेंजल्डिहाइड हो गया आपका। अब इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ यानी कि CH3CO का होल टाइज O के साथ क्रिया कराएगी, CH3COONA के साथ की प्रेजेंस में क्रिया कराएगी तो हमें सिनेमिक एसिड प्राप्त होगा। सिनेमिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5 CH डबल बॉन्ड के साथ CHO COOH जोड़ दिया जाता है तो उसे सिनेमिक एसिड कहते हैं। इसके ये प्राप्त हो जाता है और साथ में CH3COOH मुक्त हो जाता है। तो ये आपकी परकिन अभिक्रिया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक एसिड कैसे प्राप्त करें, तो आपको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करा के दिखा देना है और CH3COONA की प्रेजेंस में क्रिया करानी है तो आपको सिनेमिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं क्या होता है जब बेंजल्डिहाइड की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं। ये वाले क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। और बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक एसिड कैसे प्राप्त करें, वो वाले क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं, नेम रिएक्शन से ही बनते हैं। तो आप सबसे पहले सिमेट अभिक्रिया का स्क्रीनशॉट कर लें और अब आप इसके एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट कर लें। अब आप परकिन अभिक्रिया का भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इन दोनों को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछी जा चुकी है, इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं। तो इन सभी को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।